बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि 2 पोलिंग कर्मचारियों की मौत हो गई है। एक मौत गुना में हुई है, एक मौत इंदौर में हुई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही मिल रही है कि 2 पोलिंग कर्मचारियों की मौत हो गई है। और बड़ा अपडेट यह भी है आसिफ कि 10 लाख मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए। तो एक तरफ जहां मतदान जारी है, मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ये दुखद खबर जरूर मिल रही है। 2 जगह से खबर है जहां 2 पोलिंग कर्मचारियों की मौत हुई है, एक गुना में और एक इंदौर में मौत हुई है। हालांकि राहत देने की कोशिश जरूर की गई है परिवारों को, मृतक के परिवारों को 10 लाख मुआवजे का ऐलान आसिफ किया गया है। बिल्कुल 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इंदौर में और गुना में पीठासीन अधिकारी की मौत हुई थी, वो खबर भी हमने आपको सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बताई थी। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे लगातार। चुनौती एक पिता के लिए तब होती है जब बेटे के लिए चुनौतियां हो। आकाश, जब इस बार इंदौर में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार मंत्री है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो इस समय नर्मदा की पूजा कर रहे हैं बांद्रा घाट पर। और नर्मदा की पूजा करने के बाद वो हमारे साथ बातचीत के लिए उपलब्ध है। अरुण जी, नर्मदा जी की पूजा कर रहे हैं आप, और नर्मदा ही आपने मुद्दा बनाया था। क्या ये चुनाव जो बुधनी का है ये नर्मदा जी पे लड़ रहे हैं आप? देखिए, नर्मदा के साथ जो किया है, जो दुराचार अत्याचार किया गया है, जिस तरह से मां नर्मदा के अंचल को अवैध उत्खनन करके छल किया गया है, वो सबके सामने पूरे प्रदेश इस बात को जानता है। और सब कुछ मुख्यमंत्री उनके परिवार के इशारे पे यहाँ पे होता रहा है। मैं ना नर्मदा का एक कण का हिसाब मुख्यमंत्री से, उनकी पार्टी से लूंगा इस चुनाव के बाद। मुख्यमंत्री जी ने आपको एक बड़ा नेता बताया और आपके प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक रवैया भी कहा कि उनका स्वागत है बुधनी में। मैं कार्यकर्ता हूँ, नेता नहीं हूँ। वो बहुत बड़े मुख्यमंत्री, मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की, और हम सब कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को भी हराएंगे और प्रदेश में भाजपा को भी हराएंगे। राहुल जी ने कहा था कि आप मध्य प्रदेश का भविष्य है। वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे एक जिम्मेदारी उन्होंने दी है, मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद आप एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में कांग्रेस के अंदर उभरेंगे। मुझे कार्यकर्ता रहने दीजिए, मैं कार्यकर्ता के रूप में ठीक हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 1 लाख वोट से जीत रहे हैं वो। अब जनता तय करेगी, 11 तारीख तक इंतजार करिए। आप कितने आशान्वित है अपनी जीत को लेकर? जीतेंगे, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपसे। सरकार तो कांग्रेस की बनी रही है। मुख्यमंत्री राहुल जी तय करेंगे। मुख्यमंत्री राहुल जी तय करेंगे, लेकिन राहुल जी रसूलगंज में अपनी सभा में कह गए हैं कि अरुण यादव जो है मध्य प्रदेश का भविष्य है। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया, बुधनी। राहुल गांधी ये कह गए हैं कि अरुण यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं। और ये बयान क्या वाकई अरुण यादव को एक बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, या फिर सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री के सामने कोई प्रत्याशी? ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग की ये तस्वीरें हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। गुना शिवपुरी से सांसद हैं और वहीं के वोटर भी हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि चेहरा तो ये भी हो सकते हैं। अब देखिए, जब चेहरों पर बात चली, बीजेपी कहती है कि अगर 8 से 10 संभाग हैं तो 8 से 10 मुख्यमंत्री पद के चेहरे भी हैं कांग्रेस के पास, और इसीलिए फूट है कांग्रेस में। लेकिन इस बार कांग्रेस ने एका दिखाने की कोशिश की और बहुत हद तक कांग्रेस कामयाब भी रही है। अब जब चेहरे की बात हो ही रही थी तो अरुण यादव क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य हो सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जरूर चेहरा है। और तब जबकि पूरे कैंपेन में अगर आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बाईं तरफ हैं तो दाईं तरफ कमलनाथ हैं, अगर बाईं तरफ कमलनाथ हैं तो दाईं तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और दोनों बराबर चल रहे हैं। और यही वजह है कि 2 बड़े चेहरे 2014 में मोदी की आंधी में जो अपने अपने गढ़ बचाने में कामयाब रहे थे, वहां से ये नाम और बड़े हो गए। हालांकि सिंधिया हो चाहे कमलनाथ, केंद्र में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और यही वजह है कि नाम तो बड़ा है, लेकिन अब काम भी अगर बड़ा करके दिखाएं तो फिर चुनाव में जीत दर्ज होगी। और अगर चुनाव में जीत दर्ज होगी तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, उसके ये 2 बड़े प्रबल दावेदार हैं। रही बात अरुण यादव की, तो क्या वाकई बहुत बड़ा भविष्य हो सकते हैं क्या, ये एक सवाल जरूर उठेगा। लेकिन बहुत सी चीजें
हैं इस चुनाव में। और खास बात दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे, जो शायद ही आपको कोई और चैनल इस माह कवरेज पर बताए, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चूंकि हम चुनाव से जुड़े हुए हर पहलू पर नजर डाल रहे हैं। सिंधिया कुछ कह रहे हैं, पहले जरा सुनिए। Whatever time has been delayed because of the non-working of the EVMs, the voting in those polling booths must be extended by that period of time. Number one. Number two, the machines should be repaired as soon as possible or replaced by new machines. I am also in touch with the Election Commission in Delhi as well as the Chief Electoral Officer to replace these machines. Yes, we made the formal complaint across assembly constituencies, and we are requesting them to make sure that the replacement is done ASAP so that voting can continue. Sir, now you're not even the people. Well, I certainly hope so it should be. BJP's campaign is माफ करो महाराज. हमें पूर्ण आश्वासन हमें है और विश्वास है कि इस बार भाजपा की रवानगी तय है। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है। जो सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार और शिष्टाचार के प्रमुख मुद्दों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थापित थी, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकने का निर्णय जनता ने लिया है। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण, किसानों के ऊपर पूर्ण रूप से एक तरफ किसान के छाती पे गोली, उनके फसलों को दाम नहीं, किसान प्रताड़ित है, महिला की असुरक्षा का वातावरण, नौजवान की बेरोजगारी का वातावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं। इस पूर्ण व्यवस्था को बदलने का निश्चय और निर्णय मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और 5 करोड़ मतदाता ने ले लिया। मशीन के बारे में कई विधानसभाओं से कंप्लेंट आई है, मशीनें चल नहीं रही हैं, ठीक से उनका जो ऑपरेशन है नहीं हो रहा है। हमने एक विधानसभा का कंप्लेंट चुनाव आयोग के साथ किया है, दोनों मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी। मैंने स्वयं चुनाव आयोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कांता राव जी को और दिल्ली में सुनील अरोड़ा जी को प्रस्ताव भेजा है कि जल्द से जल्द ये मशीन बदलनी चाहिए, और जो समय निकल चुका है मतदान का, क्योंकि ये मशीन नहीं चल रही थी, उतना समय मतदान को एक्सटेंड किया जाना चाहिए शाम को। अत्यंत दुख का माहौल है, का विषय है, और मेरी सांत्वना उन दोनों परिवार। थैंक यू। को इस वक्त आप सुन रहे थे, अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, गुना शिवपुरी से सांसद हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता माने जाते हैं, और सीएम पद के कैंडिडेट हो, बहुत बड़ा दावेदार हैं इस पद के लिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। सिंधिया को सुनाने से पहले हमने आपको एक बात कही कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्योंकि इन चुनावों से जुड़ी हर कवरेज कर रहा है, हर पहलू पर हमारी नजर है, और एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको देना चाहते हैं, और हम यह भी दावा कर रहे हैं कि शायद ही इस पर किसी की नजर हो, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पर नजर बनाए हुए है। और खबर यह है कि पिछले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमतों में करीब 51 से 52 पैसे की कमी आई है। यह अब तक की गई कमियों में से सर्वाधिक जो एक दिन में कटौती है उनमें से आप इसे गिन सकते हैं। और आज जो भोपाल में पेट्रोल की कीमत है वो करीब 76 रुपए 71 पैसे के आसपास है। और अगर हम बात करें एक हफ्ते पहले की, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 से 5 रुपए की कटौती पेट्रोल की कीमतों में कर दी गई है। और इसे सरकार कह सकती है कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन जनता से हम एक अपील करते हैं, और अपील यह करते हैं कि 5 साल जब सरकारें रहती हैं, विपक्ष अपना काम करता है, तो वो पूरा वक्त देखें, और आखिरी वक्त में अब चूंकि सरकारें दावा करती हैं कि तेल की कीमतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं, जनता से अपील करते हैं कि आप अपने फैसले अपने पूरे विवेकाधिकार से रखें। प्राची, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्राची मेरी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। प्राची, मेरा आपसे एक सवाल भी है, और ये एक जो दिलचस्प अपडेट है, और वो अपडेट ये कि 22 नवंबर के बाद से, या यूं कहें कि 22 अक्टूबर के बाद से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 51 पैसे पेट्रोल पर गिरे हैं, तब जबकि मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए पेट्रोल डीजल भी बहुत अहम मुद्दा था। सरकारें यह भी कहती हैं कि हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जनता से क्या अपील करते हैं?
बिल्कुल आसिफ, ऐसे में यही अपील जनता से की जाएगी कि चूंकि अब आपके हाथ में है अपने 5 साल का भविष्य, आने वाला जो 5 साल है उसमें आपका भविष्य कैसा रहेगा ये आपके हाथ में है। तो आपके सामने लुभावने वादे भी किए गए और आपको लुभाने की हर एक कोशिश की जाएगी, लेकिन हमारी अपील जनता से है कि आप जो पिछले 5 साल का काम है, जो विपक्ष ने आपसे वादे किए हैं, जो विपक्ष ने आपसे दावे किए हैं, उन तमाम दावों को, उस काम को देख समझकर अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि आपका जो वोट है वो बेहद कीमती है और आपके भविष्य को वो तय करता है, आपके प्रदेश के भविष्य को वो तय करता है। तो ऐसे लुभावने वादे आपसे हमेशा किए जाते हैं, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील कर रहा है कि आप जब अपना वोट कास्ट करेंगे तो आप सोच समझकर अपना फैसला लें। आप देखें कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है और कौन सा ऐसा पक्ष है जो आपके लिए बेहतर काम कर सकता है। ये अब आपके हाथ में है, मध्य प्रदेश के अगले 5 साल। बिल्कुल। दो मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस से। बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। और प्राची, इससे पहले कि आप भूपेंद्र जी से कोई सवाल लें, मैं एक सवाल हितेश वाजपेयी जी से इस पर जरूर लेना चाहूंगा। हितेश जी, जब पिछली बार हम मिले थे तो उस दौरान पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठा था, भूपेंद्र जी भी उस वक्त थे और आपने उम्मीद जताई थी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें गिरेंगी। सर, वाकई पेट्रोल डीजल की कीमतें आज लग रहा है कि आम आदमी के काबू में आ रही हैं, लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि आज ही वोट मैं आ रहा हूं सर आपके पास। इस वक्त हम आपको ले चलते हैं ग्वालियर। जयभान सिंह पवैया इस वक्त प्रत्याशी भी हैं, मंत्री भी हैं, जरा उनकी बात सुनवाते हैं। शोभित, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सर जी, बात करिए जरा जयभान सिंह पवैया से और पूछिए, वोट कास्ट कर दिया है, क्या लगता है? कैबिनेट मंत्री जयभान सिंह पवैया हमारे साथ हैं। साहब ने वोट कास्ट किया है, क्या लगता है क्या रहेगा? हम मध्य प्रदेश में शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान केंद्रों का रुझान बता रहा है और जनता का जो विश्वास जीता है हमने जन कल्याण की योजनाओं के कारण और प्रदेश की तस्वीर बदलने की वजह से, वही आकर्षण, वही विश्वास हमारे नेतृत्व के प्रति बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बरकरार है। सर नारा था सर आपका सर कि सरकार का कि 200 पार अब की बार, क्या लग रहा है सर? मान लीजिए 201 आ गई तो मैं झूठा नहीं हो जाऊंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि शानदार बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर क्या अहम मुद्दा रहा है इस पूरे चुनाव में और आपने मत का प्रयोग किया, क्या लगता है? नहीं, देखिए, आप स्थानीय स्तर पर कहें तो हमारी ओर से विकास और विकास मुद्दा रहा, क्योंकि हमने 1100 करोड़ का अकेले विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगात बरसाई है। 40,000 परिवारों को बिजली बिल माफी से लेकर दूसरी योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। हम इस विकास की भागीदारी को आगे बढ़ाएंगे, आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाएंगे, ये हमारा वादा था। लेकिन कांग्रेस विकास के एजेंडे पर एक शब्द भी नहीं बोली है। सर राहुल गांधी ने काफी सारी रैलियां की है यहाँ पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी सारी रैलियां की हैं, क्या फर्क मानते हैं इस बार, कोई फर्क पड़ेगा इसका? राहुल गांधी को कोई नोटिस में हमारे यहाँ नहीं लेते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया हवाई लीडर, शिवराज सिंह जी की तुलना भी मत किया करें। हम जनता और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई वास्ता नहीं है। ये प्रचार तंत्र से पैदा हुए कागजी शेर हैं। ये दिल्ली और भोपाल वालों को लगता होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वयं जहां ग्वालियर के रहने वाले हैं, वहां अभी तक कितनी विधानसभाएं उनकी रही हैं। इस बार भी एक सीट नहीं मिलने वाली है उनको। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जुड़ाव जनता के साथ नहीं है, कुछ उनके पीछे का इतिहास नहीं है। ग्वालियर में कोरे भाषण और जुमलों से नहीं होता है। उनकी तो लोग स्टाइल से ही मुझे लगता है नेगेटिव वोटिंग करेंगे कांग्रेस की। सर 3 बार सरकार रही है, चौथी बार क्या लग रहा है? चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, शक क्या हो रही है इसमें? मैं आपसे कह रहा हूं कि हवाई प्रचार के कारण भारतीय जनता पार्टी के बहुमत पर कोई असर नहीं आने वाला है। हमारा नेतृत्व, शोभित, जरा एक सवाल मेरा भी पहुंचा दीजिए जयभान सिंह पवैया तक, और सवाल ये पहुंचा दीजिए कि अगर सिंधिया कागजी नेता हैं तो क्यों कांग्रेस का पूरा कैंपेन इस बात को लेकर है कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, महाराज ही क्यों सीधा निशाने पर?
जी देखिए, अगर कांग्रेस से आप कहते हैं सिंधिया कागजी नेता हैं, तो क्यों ये पूरा कैंपेन चला है, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, तो पूरा कैंपेन क्यों उस पर चल रहा है? नहीं, ये तो विज्ञापन का जवाब विज्ञापन में ही देना पड़ता है। एक कागजी लड़ाई से लड़ना पड़ती है, तो जवाब तो देना ही होगा। तो सिंधिया जी को आप कहीं मानते नहीं, कुछ है नहीं? नहीं, उनको जो ठीक है, ये रीत पुरानी है सिंधिया घराने की। पवैया से क्या उनकी क्या मतभेद है, मनभेद है, ये बड़ा दिलचस्प रहता है। लोगों से जुड़ाव रखा, न कोई उनके पास जा सकता है और न उनका कोई विकास का इतिहास ग्वालियर में स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, कोई इतिहास नहीं। एक ग्लैमरस चेहरा बनने की कोशिश रहती है, एक अपना ऑरा बनाकर महाराज और श्रीमंत लिखवा कर एक 200-250 कांग्रेसियों से अपनी पूजा कराना, एक आभा मंडल खड़ा करना और मीडिया में छपना, इसके अलावा कोई आधार नहीं। देखिए, ये तो साफ कह रहे हैं कि ये केवल मीडिया एक हाइप बनाने की बात है कि ब्राह्मणों से अपने लोगों को अपनी पूजा करा लो और पोस्टरों में छप जाओ। तो ये तो साफ वॉर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिंधिया कहीं फाइट में ही नहीं है, वो एक कागजी नेता है, उनमें कहीं वजूद नहीं है इस पूरे प्रदेश में। ठीक शोभित, बहुत शुक्रिया। लौटेंगे हम आपके पास। और जयवंत सिंह पवैया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, मैं आपके पास आता हूं बस 1 मिनट में। मेरा सवाल एक अधूरा रह गया था हितेश वाजपेयी जी से। हितेश वाजपेयी जी, सवाल तो आप सुन चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूं सर। आज के दिन में जनता सर तेल देखे, तेल की धार देखे और आपके ऐन वक्त पर यह उपहार देखे। मुझे लगता है आसिफ जी, दोनों देखना चाहिए। हमारा तेल देखना चाहिए और तेल की धार के रूप में जी न्यूज देखना चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों को देखकर मतदान करें। और जहां तक आपने ऑयल प्राइसेस की बात कही है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 रुपए केंद्र का और 2.5 रुपए राज्यों से आग्रह किया था कि अपना टैक्स छोड़ें, उस 5 रुपए के पश्चात जो बाजार की कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से तेल की कीमतें कम हुई हैं। जैसे ही जीएसटी के अंदर ऑयल प्राइसेस या ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, तब मान के चलिए आपको जैसे दाल की कीमत 50-55 रुपए पे स्थिर हो गई है, शक्कर की कीमत स्थिर हो गई है, आटे की कीमत स्थिर हो गई है, तो बाजार में इसी प्रकार का स्थिरीकरण आपको। ठीक, अब कीमतें कम हो रही, बीजेपी दावा कर रही है। और तेल भी हमने देखा, तेल की धार देखी, और बीजेपी दावा कर रही है कि अब तो दाल भी गलने लगी है। दाल गलेगी किसकी, इसका जवाब जानेंगे। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।